हरियाणा 2015। एक छोटे से गांव में रहता था अनमोल। एक साधारण लड़का, पढ़ाई में होशियार और दिल का साफ। वो अपने स्कूल के दिनों का मजा ले रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलना, घर आकर पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। स्कूल की पुरानी इमारत, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है, उसी दिन अनमोल ने अकेले ही देख ली। उस इमारत से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। डर के साथ ही उत्सुकता भी हुई। धीरे धीरे वो उस इमारत के पास गया। अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। तभी एक साया देखा उसने, जो तेजी से गायब हो गया। उस दिन के बाद से अनमोल की रातें बदल गईं। उसे नींद नहीं आती थी। अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वो स्कूल की उस पुरानी इमारत में होता, तो कभी वो साया उसका पीछा करता। डर के साये में जीने लगा अनमोल। दोस्तों को भी बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। परिवार वालों को बताने से डरता था। अकेलापन बढ़ता जा रहा था। एक रात हिम्मत करके वो फिर से स्कूल गया। मन में डर था, लेकिन जानना भी चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। वो पुरानी इमारत में घुस गया। अंधेरा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन पीछे हटने का मन नहीं हुआ। तभी एक आवाज सुनाई दी, एक महिला की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज पास आ रही थी। अनमोल की सांसें रुक सी गई थीं। फिर अचानक लाइट जल गई। सामने खड़ी थी एक महिला, सफेद साड़ी पहनी हुई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अनमोल की चीख निकल गई। वो भागने लगा, लेकिन वो महिला भी उसके पीछे दौड़ने लगी। बाहर निकलकर वो भागता ही चला गया। अनमोल जैसे ही घर पहुंचा, उसने दरवाजा बंद किया और लंबी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। वो महिला कौन थी? क्यों उसे डरा रही थी? सवालों का घेरा बढ़ता जा रहा था। रात बीती, लेकिन नींद नहीं आई। हर आवाज उसे डरा रही थी। घर का हर कोना डरावना लग रहा था। दिन में भी वो डर के साये में जीने लगा। स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों ने उसकी हालत देखी तो पूछने लगे, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने दादा से बात की। गांव के बुजुर्ग दादाजी ही एक उम्मीद की किरण थे। दादा ने ध्यान से सुनी अनमोल की बात, फिर बोले, बेटा, ये गांव पुरानी यादों से भरा पड़ा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। लेकिन डरना नहीं चाहिए। दादा की बातों ने अनमोल को थोड़ी हिम्मत दी। वो सोचने लगा कि वो अकेले नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत है। दोस्तों से बात की, उन्हें पूरा सच बताया। दोस्तों ने भी डरते डरते साथ देने का फैसला किया। एक रात 4 दोस्त मिले और फिर से उस स्कूल गए। डर तो था, लेकिन हिम्मत भी थी। वो पुरानी इमारत में घुसे। अंधेरा था, लेकिन इस बार अकेले नहीं थे, साथी थे। अचानक वो आवाज फिर सुनाई दी, महिला की वो ही चीख। इस बार डर के साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक कमरे में पहुंचे तो देखा वो महिला वहीं खड़ी थी।
लेकिन इस बार वो अलग थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा और भी भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे उन चारों की तरफ बढ़ने लगी। डर ने चारों को घेर लिया। भागने की कोशिश की, लेकिन वो महिला बहुत तेज थी। एक एक करके दोस्त पीछे छूट गए। अनमोल अकेला रह गया। अनमोल की सांसें रुक सी गई थीं। वो महिला अब कुछ ही दूरी पर थी। उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। अनमोल ने पीछे देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ दीवारें ही दीवारें थीं। एक चीख फट पड़ी अनमोल के मुंह से। वो भागने लगा, लेकिन वो महिला भी पीछे थी। हर कदम पर वो पास आ रही थी। अनमोल को लगा जैसे उसकी सांसें खत्म होने वाली हैं। अचानक उसके हाथ कुछ लगा। वो एक दरवाजे से टकराया था। जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंधेरा था, लेकिन वो अंदर घुस गया। दरवाजा बंद किया और लंबी सांस ली। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। धीरे धीरे आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी। चारों तरफ देखा तो एक लंबा सा गलियारा था। आगे क्या है कुछ नहीं पता था, लेकिन पीछे जाने का साहस नहीं था। धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे में एक अजीब सी ठंडक थी और एक खामोशी जो डरा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे से आ रही थी एक रोशनी की किरण। हिम्मत जुटाकर कमरे में गया। कमरे के बीच में एक टेबल पर एक पुरानी सी किताब रखी थी। किताब खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा था, लेकिन समझ नहीं आया। तभी वो आवाज फिर सुनाई दी, महिला की वो चीख, इस बार और भी जोर से। अनमोल डर गया। किताब बंद की और कमरे से निकलने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। वो घबरा गया। फिर से किताब उठाई और पढ़ने लगा। कुछ पन्ने फड़फड़ाए। एक पन्ने पर एक चित्र था, जिसमें एक आदमी एक ताबीज पहने हुए था। अचानक वो आदमी दिखाई दिया। वो अनमोल के सामने खड़ा था, उसी ताबीज के साथ। आदमी ने मुस्कुराया और बोला, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या वो आदमी सच में अनमोल की मदद करेगा, या वो भी उस महिला की तरह ही खतरनाक है?